हम आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने गृह निवास क्षेत्र कोटा में है और ये तस्वीरें सीधे लाइव हम आपको बता रहे हैं। गृह नगर कोटा में ओम बिरला हैं। आपको बता दें कि कल उन्होंने संक्रांति का त्यौहार भी कोटा में ही मनाया और आज ओम बिरला जैसे कि जब भी कोटा आते हैं तो लोगों से जुड़ते हैं, उनके साथ जुड़कर बातचीत करते हैं और सीधा जनता से जुड़ाव का उनका दौर रहता है जब भी वो कोटा आते हैं। तो इस वक्त ये खास तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं कोटा से, जहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं और कोटा जब भी वो आते हैं तो लोगों के चेहरे पे एक अलग मुस्कान होती है, क्योंकि जब भी ओम बिरला कोटा के दौरे पर होते हैं या कोटा जाते हैं तो लोगों से जरूर जुड़ते हैं, आम जन की समस्याओं को सुनते हैं और उनके समाधान के लिए सुझाव भी रखते हैं। तो वहीं अभी आज की खास तस्वीरें और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा से, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से वो जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो आमजन जो है उनसे मिलकर उनके चेहरे पर भी एक अलग खुशी देखी जा रही है। तो वही मकर संक्रांति का कल त्योहार था तो उसकी बधाइयां भी आज उन्होंने सभी को दी है और अब यहाँ पर आज वो अपने आगामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। झालावाड़ में भी वो शिरकत करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे कोटा से लोकसभा स्पीकर। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कि किस तरीके से जनता से रूबरू हो रहे हैं। और देखिए वो पल और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं और भी ज्यादा खास हो जाते हैं जब जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ते हैं और जब लोकसभा स्पीकर खुद जनता से जुड़े, उनकी बातों को सुने और उनसे उनकी समस्याओं को जाने, तो वो बेहद खास पल होते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है उनसे मिलने के लिए, लोग किस तरीके से एक्साइटेड भी हैं, तो साथ ही अपनी समस्याओं को लेकर उनको बताने की भी कोशिश करें कि किस तरीके से आगे के जो दिन हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हैं जो उनकी है अभी पिछले दिनों से, तो आगे उनका सुलझारा किया जा सके। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कोटा से। आपको बता दें कैंप कार्यालय में वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें कोटा से हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन तक। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। वो कल उन्होंने मकर संक्रांति का त्यौहार भी मनाया कल अपने घर पर और आज जनता से मिलने का, जनता से जुड़ने का ये सीधा कार्यक्रम कैंप कार्यालय में। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैंप कार्यालय से, जहाँ पर किस तरीके से वो जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत का ये दौर जारी है कि किस तरीके से आमजन की जो आम समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। और आप देख सकते हैं कि आमजन जो है जब भी लोकसभा स्पीकर कोटा आते हैं तो हमेशा खुशी के साथ उल्लासित होकर उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को तो उनके सामने रखते ही हैं। तो वहीं से स्पीकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के माध्यम से एक बेहतरीन हल भी उन समस्याओं का निकलता है। तो ये दौर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी अहम हो जाता है सभी के लिए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कोटा से लाइव हम दिखा रहे हैं कैंप कार्यालय कोटा से। इसके बाद आगे के जो कार्यक्रम है वो भी लाइंड अप है कि किस तरीके से आगे जो मोबाइल ऐप जो लॉन्च करनी है झालावाड़ से उसमें वो शिरकत करेंगे। पर उससे पहले जनता से जुड़ने का जो उनका अहम कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो जनता से जुड़ रहे हैं, लोग किस तरीके से अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे हैं और किस तरीके से उनके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बताती है किस तरीके से एक जो जनप्रतिनिधि होता है उस पर जनता का कितना विश्वास होता है। आपको बता दें कुछ दिन पूर्व भी लोकसभा स्पीकर कोटा दौरे पर रहे, उस दौरान भी उन्होंने लोगों से मिलने का ये कार्यक्रम रखा, लोगों से सीधे जुड़ने का कार्यक्रम रखा। नए साल के दौरान ये कार्यक्रम रखा गया जिस दिन नए साल पर लोगों ने उन्हें बधाइयां भी दी, तो साथ ही उनका भव्य स्वागत भी किया। और साथ ही यहाँ पर भी ये तस्वीरें आज के दिन की और भी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार इस तरीके से जनता से जुड़ना, उनकी समस्याओं को सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अहम मुद्दा है। तो इस तरीके से क्योंकि जब जनता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है तो वहाँ पर वो चाहती है कि जब उनका चुनाव हो जाए, जब वो जीत जाए, उसके बाद भी उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने वाला कोई हो और उनका एक सही हल निकले। तो ऐसे में इस तरीके के दौर, इस तरीके की वार्ताएं और इस तरीके की बातचीत और जनता से सीधा मिलाव बहुत है महत्वपूर्ण। तो ये हमेशा से दौरा रहता है लोकसभा स्पीकर
ओम बिरला का जब भी वो कोटा आते हैं जनता से जरूर मिलते हैं और जनता से जुड़कर और आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका हल और एक सटीक निर्णय वहां से लिया जाता है। तो इस वक्त भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैंप कार्यालय से और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से आमजन बिल्कुल सहजता से अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। जिस तरीके से एक आम आदमी दूसरे आम आदमी से बात करता है उसी तरीके से वो लोगों से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे उनके समस्याओं को सुनकर और एक सही निर्णय और साथ ही आगे के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरीके से इन मुद्दों पर बातचीत हो सके, किस तरीके से इन सुझावों पर कार्य हो सके। तो ये अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा से। ये लाइव तस्वीरें हैं कैंप कार्यालय से, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने गृह नगर कोटा में हैं और कोटा से ये तस्वीरें सीधे आपके सामने और जनता से जुड़ाव का, सीधे रूबरू होने का ये खास कार्यक्रम। ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे कोटा से, कैंप कार्यालय से। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। ये खास और अहम तस्वीरें आज के दिन की। देखिए कल मकर संक्रांति का पर्व था, लोहड़ी का पर्व था, तो वो भी उन्होंने कोटा में सेलिब्रेट किया, वहां पर मनाया अपने घर वालों के साथ। अब उसके बाद आज का ये दिन और भी अहम और भी खास। आपको बता दें कि आज झालावाड़ में होने वाली लॉन्चिंग में भी शिरकत करेंगे और वहीं उनका दौर शुरू हो चुका है। बुढ़ा साहब, बहुत से परिवादी आज आपसे मिले और उसमें एक बड़ी तादाद सरपंचों की भी है। सरपंच मिले, सरपंचों का कहना था कि जिस तरीके से सरकार ने जो पैसा हमारा पीडी अकाउंट का विषय था, उस पीडी अकाउंट के इसमें भी सरपंच को शिष्टमंडल मिला। उन्होंने कहा कि पहले हमारे अकाउंट में पैसा रहता था तो ब्याज में कुछ मिल जाता था, अब सरकार अलग से अकाउंट खोलना चाहती, जिसका विरोध है। मैं सरकार से बात करूंगा कि सरपंचों से बात करें, चर्चा करें और रास्ता निकाले कोई ना कोई, और जो उनकी किस्त आती है वो किस्त तो सही समय पर पहुंचे ताकि वो गांव के विकास की योजना बना सके, गांव में विकास कर सके। उनका पैसा सही समय पर नहीं पहुंचने के लिए भी जहां भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार जहां भी पैसा अटका हुआ है, कैसा उनका पैसा सुचारू रूप से नियमित आ सके, इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर नियमित पैसा आने की योजना को करेंगे। और दिल्ली जाकर मैं बात करूँगा कि राज्य सरकार भी समय पर पैसा उपलब्ध कराए। सर, कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और ऐसे में नए सत्र की भी तैयारियां हो रही है लोकसभा के, किस तरह की तैयारियां उसको लेकर? लोकसभा की तैयारियां हो चुकी है। 29 तारीख से लोकसभा का सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण और फिर 1 तारीख को बजट के साथ प्रक्रिया शुरू होगी। और मुझे लगता है कि लोकसभा के अंदर सुचारू कार्रवाई चले। सभी दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सभी दल अपने अपने विषयों को रखें, मुद्दों को रखें, लेकिन चर्चा संवाद होना चाहिए। इस लोकतंत्र की विशेषता और चर्चा संवाद से ही निष्कर्ष निकलता है। मुझे लगता है कि सभी लोगों का सहयोग रहेगा। लेकिन सर, एक अजीब सी बात इन दिनों में देखने में आ रही है, भारत के अंदरूनी विषयों पर, चाहे वो कोई आंदोलन का मसला हो या फिर और कोई देश का अंदरूनी विषय हो, कभी ब्रिटेन की संसद में चर्चा होती है, कभी कनाडा का एमपी आकर के उसमें अपनी बात कहता है। क्या ये अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं है? क्या ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं की जा रही है? मेरे पिछली बार 13 तारीख को यूरोपीय संघ के अध्यक्ष से चर्चा हुई थी। यूरोपीय संघ के अंदर 27 देश आते हैं, अभी यूके उसमें से निकल गया है। और मैंने ये विषय मुद्दा रखा था, मैंने IPU की बैठक के अंदर भी मुद्दा रखा कि सभी देशों की अपनी अपनी संप्रभुता है। जैसे राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर जहाँ भी हम चले जाएं, सबको विधानसभा के अपने कानून बनाने का अधिकार है, अपनी प्रक्रिया चलाने का अधिकार है और विधानसभा संप्रभुता है। वैसे ही देश संप्रभुत है और सबको अपने देश को अपने अधिकार, कानून बनाने की, अपने हिसाब से चर्चा करने की सदन में इस पर लंबी एक चर्चा होनी चाहिए कि कभी भी किसी भी देश को दूसरे देशों के किसी भी आंतरिक मामलों के अंदर, चाहे संसदीय मामले हों, चाहे वहाँ के नियम प्रक्रिया के मामले हों, चाहे वहाँ बने कानून के मामले हों, किसी भी विषय पर, मुद्दे पर कभी दूसरी संसद को प्रस्ताव पारित करने की परंपरा एक अच्छी परंपरा नहीं है। और
जो यूरोपियन संघ के अध्यक्ष उन्होंने भी माना कि एक अच्छी परंपरा नहीं है कि कोई एक संसद दूसरे देशों के संसद के मामले में प्रस्ताव पारित करे, और यूं भी किसी भी देश को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये बड़ा डिबेट का विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैंने इसको IPU के फ्रेंड इंडियन पार्लियामेंट यूनियन ग्रुप है, जिसमें हमारे करीबन जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं वह सब उसके सदस्य हैं, उस प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा हुई थी। तो बिरला साहब, जो सत्र होने जा रहा है, क्या हम उम्मीद करें कि उसमें ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा या फिर जो भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने वाले जो देश हैं उनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी आ जाए? नहीं, वो फिर निंदा प्रस्ताव पारित करने के बाद एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। हमें उस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे। इंडियन पार्लियामेंट यूनियन ग्रुप पे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष से मैंने चर्चा की है। उस उचित प्लेटफॉर्म पर जो हमारा संसदीय संघों का अध्यक्ष है, वो उचित प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे कि कभी भी किसी भी देश की संसद को दूसरी देश की संसद पर चर्चा नहीं करना चाहिए और अलाउ नहीं करना चाहिए। वो स्पीकर के ऊपर है। ये खास तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाया और सुनाया कि क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर अपनी खास बातचीत में, जो उन्होंने की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण से कोटा दौरे के दौरान। और ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कैंप कार्यालय से, जहां पर जनता से जुड़ने का और जनता से मिलने का सीधा कार्यक्रम। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैंप कार्यालय कोटा से, जहां पर जनता से रूबरू हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला।